सभी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझते हुए उन्हीं झोपड़पट्टी में पहुंच गए। दोस्तों, काम इतना आसान नहीं था क्योंकि उन्हीं बच्चों पर 25 साल बाद सर्वे हो रहा था और यह जरूरी नहीं था कि वो बच्चे उन्हीं झोपड़पट्टी में दोबारा मिल जाएं। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन जब दिल में आग लगी हुई होती है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। और थोड़े दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने उन बच्चों के बारे में जो जानकारियां इकट्ठी की वो चौंकाने वाली थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील त्यागी एक शानदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ, और मेरा आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को सुनकर अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और उनके साथ इसी तरह का व्यवहार भी करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सोशल साइंस के प्रोफेसर ने अपने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया और कहा कि इस सिटी के सेंटर में झोपड़पट्टियां हैं, वहां लगभग 200 बच्चे हैं। आप जाइए उन सभी बच्चों से एक प्रश्न पूछना कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। दोस्तों, सारे बच्चों ने प्रोफेसर की बातों को ध्यान से सुना, समझा और तैयारियों के साथ उन झोपड़पट्टियों में पहुंच गए। और सभी बच्चों ने उन सभी बच्चों से एक ही प्रश्न पूछा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। झोपड़पट्टी में लगभग 200 बच्चे थे और जो रिपोर्ट उन बच्चों ने प्रोफेसर को सबमिट की वो चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट को पढ़कर प्रोफेसर आश्चर्य में पड़ गए। सभी का एक ही आंसर कि उनको फ्यूचर में कुछ भी नहीं बनना। दोस्तों, उन्होंने उस फाइल को अलमारी में रख दिया। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। लगभग 25 साल बाद एक अन्य प्रोफेसर जब उस अलमारी को साफ कर रहे थे तो उनकी नजर उस फाइल पर पड़ी। उन्होंने जब उसको खोला और उस सर्वे को पढ़ा तो उनको जिज्ञासा हुई यह जानने की कि इन बच्चों का क्या हुआ। वो अपने क्लास में आए, अपने स्टूडेंट्स को उस सर्वे को आगे बढ़ाने के लिए कहा और कहा उन्हीं झोपड़पट्टी में जाओ, उन बच्चों को ढूंढो और बताओ कि अब वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं। काम इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर वही कहूंगा, जब दिल में आग लगी होती है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। प्रोफेसर ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का ऑर्डर देने के बाद उन बच्चों को सारी बातें समझाई और वो अपने प्रोजेक्ट पर निकल गए। दोस्तों, थोड़े दिनों की मेहनत के बाद वो उन बच्चों तक पहुंच गए और उन्होंने पाया कि 200 बच्चों में से लगभग 20 बच्चे या तो बाहर चले गए थे या मर गए थे। और जो बचे 180 बच्चे, उनकी रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट की, एक एक बच्चे के पास जब वो पहुंचे और उन्होंने रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट प्रोफेसर को सबमिट की तो प्रोफेसर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। रिजल्ट था कि वो 180 बच्चे सामान्य बच्चों से भी, जिनके जीवन में गोल होते हैं, जिनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिनका माहौल होता है, जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ लगे रहते हैं, ये इतने गरीब बच्चे उन सामान्य बच्चों से ज्यादा सफल थे, ज्यादा खुश थे और अपने जीवन का आनंद उठा रहे थे। उनमें से कुछ वकील बने, कुछ इंजीनियर बने, कुछ टीचर बने, कुछ एक्टर बने और कुछ बड़े बिजनेसमैन बने। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद प्रोफेसर के मन में यह हुआ कि आखिर उनकी सफलता का रहस्य क्या है, और उन्होंने खुद उन बच्चों से मिलने का प्लान बनाया। दोस्तों, वो प्रोफेसर एक एक बच्चे से जाकर खुद मिले और उनसे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। और उन बच्चों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, हमारी टीचर। इस बात को सुनकर उनको और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि इन सभी बच्चों का एक ही जवाब कैसे हो सकता है, और उनका उस टीचर से मिलने के लिए मन बेताब उठा। और ढूंढते 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 उन्होंने निश्चय किया कि वो उस टीचर को खुद ढूंढेंगे और उससे खुद मिलेंगे और इन बच्चों की सफलता का रहस्य जानेंगे। दोस्तों, लकी थे, वो टीचर बूढ़ी हो चुकी थी, सुनना कम स्टार्ट हो चुका था, दिखाई भी कम दे रहा था। लेकिन वो प्रोफेसर जब उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया कि आखिर आपने ऐसा क्या मैजिकल फॉर्मूला उन बच्चों को दिया कि जो वो इतने सफल हो गए और आम बच्चों से भी, सामान्य बच्चों से भी ज्यादा सक्सेस हैं और हैप्पी हैं और अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो उन बातों को सुनकर
उस बूढ़ी टीचर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैंने कोई भी मैजिकल फॉर्मूला नहीं दिया, मैंने तो बस उन बच्चों को सच्चे दिल से प्यार किया। सच्चे दिल से प्यार करने से उन बच्चों के अंदर अपने से प्यार करने की इच्छा जागृत हो गई। वो अपने साथियों से प्यार करने लगे, अपने फ्यूचर से प्यार करने लगे और उनको भी लगने लगा कि तुम भी जीवन में कुछ कर सकती हो। जीवन के प्रति उनकी इच्छा जागृत हो गई और वो जीवन में सफल रहे। टीचर की बात सुनकर उन प्रोफेसर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, आप सच कह रही हैं, इस दुनिया में शायद प्यार से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग लव को, प्यार को, अफेक्शन को बना लिया। दोस्तों, प्यार तो एक एहसास है, इसको बताना नहीं पड़ता, यह तो महसूस किया जाता है। प्यार एक ऐसी हैबिट है जो किसी को भी अच्छा इंसान ही नहीं बनाती, बल्कि उस इंसान को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, फिर वह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। प्यार तो हम सभी करते हैं, अपने मम्मी पापा से, अपने बच्चों से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, म्यूजिक से, खेलने से, पढ़ने से, लिखने से और न जाने कितनी चीजों से हम प्यार करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो बिना शर्त प्यार करते हैं। व्यक्ति किसी ना किसी रिटर्न के लालच में प्यार करता है तो यह प्यार नहीं, व्यापार कहलाता है। उस टीचर ने अपने बच्चों से सच्चे दिल से प्यार किया, बिना किसी लालच के प्यार किया और बदले में जो उनको मिला वो अद्भुत था। वो था उन बच्चों के अंदर शानदार संस्कार। उस संस्कार ने उनको अपने आप से प्यार करना सिखाया, अपने दोस्तों से प्यार करना सिखाया, दुनियादारी से प्यार करना सिखाया, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया, वो भी कुछ कर सकते हैं, ये विश्वास पैदा होता चला गया और यही उनकी सफलता का रहस्य था।